वह सुबह से नहा रहा है। वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है। अब देखिए साथियों, ऐसे सेंटेंस हम स्पोकन अंग्रेज़ी में कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैक्सिमम यूज़ होने वाला यह जो ग्रामर का टॉपिक है, वो टॉपिक आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। अंत तक यह वीडियो देखना न भूलें। वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड आई विल ट्राई टू रिमूव योर कंप्लीट कन्फ्यूज़न। तो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं यह टेंस की सबसे पहले पहचान। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने देखा, इसके पहले का वीडियो मैंने उसके ऊपर ही बनाया था। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते, हैज़, हैव या तो हैड के बाद, हैड तो पास में आएगा, हैज़ या तो हैव के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म बीन यूज़ किया है। बस ये ख्याल में रखना है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थर्ड फॉर्म हमने क्या यूज़ किया है, बीन, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म। बस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। तो साथियों, इसकी जो पहचान है वो पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। अगर आपको कहना है मैं सुबह से ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो मैं सुबह से ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी समय का जिक्र इसमें किया है। अगर समय का जिक्र नहीं होता तो हम बिल्कुल यूज़ करते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसा आपको बोलना है मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। लेकिन आप अगर कहते हो कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो इसमें समय का जिक्र आता है, और जिसमें समय का जिक्र आता है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और साथ में लगाएंगे सीन्स और फॉर। अगर समय दिया है तो समय भी लगा सकते हैं बिल्कुल। जैसा वह 2 बजे से फिल्म देख रहा है, तो कैसा बनाएंगे, ही हैज़ बीन वॉचिंग ए मूवी सिंस 2 o'clock लगा सकते डायरेक्ट, 2 बजे से। अब इसमें सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है, यह आप देखते हैं। देखिए इसमें मैंने आपको लिख कर दिया है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसा इसमें बताया फॉर एन आवर, 1 घंटे से, 2 weeks, फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते से, फॉर 10 years, 10 साल से, फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से। और सिंस में क्या दिया जाता है, पॉइंट इन टाइम, जैसा 1954 से वह जॉब कर रहा है इस कंपनी में, एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है सिंस में। और फॉर में क्या रहता है कि कितने घंटे, कितने दिन, यह उसमें रहता है। तो ये ख्याल में रखिएगा। सिंस 7 AM, सिंस जनवरी 1951, सिंस बर्थ, जन्म से लेकर, उसके जन्म से लेकर, एनिवर्सरी, बर्थडे, सिंस बिगिनिंग, ये हम सिंस के साथ यूज़ करते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं पहला सेंटेंस। आइए करते हैं प्रैक्टिस। मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे हो। तो इसमें कौन सा यूज़ करेंगे आप, हैज़ बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, और साथ में लगाएंगे, अगर लगाना है तो सिंस और फॉर। मैं आपके, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। इसमें क्या आने वाला है, टाइम तो दिया नहीं ना इसमें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने सिंस और फॉर लगाना ही है, दिया है तो लगाओ। इसमें कैसा रहेगा, आई हैव बीन, आई के साथ हैव आएगा, ठीक है ना, आई के साथ हैव आएगा, यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ हैज़ आएगा, ये ख्याल में रखना है। ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर नेम के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी हैव यूज़ होता है, जैसे वी हैव, दे हैव, दोज हैव, दीज, ठीक है ना, राम एंड श्याम हैव। तो यह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको
भूलना नहीं है। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने ही सी इट और कहाँ ये यूज़ करना है वो बताया था। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मतलब कई समय का जिक्र जिसमें किया है उसमें हमको यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, वह काफ़ी समय से आपको मूर्ख बना रहा है। अभी काफ़ी समय से मूर्ख बना रहा है, इसका अर्थ क्या होता है मालूम है? कि समय का जिक्र इसमें किया है काफ़ी समय से, तो क्या कैसा करेंगे? ही हैज़ बीन, मूर्ख बनाने के लिए क्या बोलेंगे? चीटिंग। चीटिंग के सामने आएगा ऑन, चीटिंग ऑन, ये ख्याल में रखना, चीटिंग के बाद ऑन ही आता है। दिस इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज, ही हैज़ बीन चीटिंग ऑन यू। क्या बोला है? वह काफ़ी समय से आपको मूर्ख बना रहा है, फॉर ऑन चीटिंग ऑन यू फॉर ईयर्स। काफ़ी समय से, फॉर ईयर्स लिख सकते हैं आप। तो यह जो फ्रेम है ये हमने इसमें बनाया। देखिए यह जो है एफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को आईएनजी लगाना है, बाद में ऑब्जेक्ट सिंस फॉर लगाना है तो लगा सकते हैं। तो इसमें कैसा बताया? देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, यह सब्जेक्ट लगा है आई यहाँ पर, हैव, ये देखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई के साथ हैव आता है, इसलिए बाद में बीन लगाया हमने, देखिए बीन, ठीक है, यह बीन लगाया, बाद में V1 को आईएनजी लगाया, जैसा वेट को हमने आईएनजी लगाया, वेटिंग, बाद में ऑब्जेक्ट फॉर यू, सिंस और फॉर इसमें दिया नहीं इसलिए हमने लगाया नहीं, ठीक है। सेम हियर ऐसा ही है, ही सब्जेक्ट हैज़, ही के साथ हैज़ आते इसलिए, प्लस बीन, ठीक है, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगाए, चीटिंग ऑन यूज ऑब्जेक्ट फॉर ईयर्स। संजय सुबह से पढ़ रहा है, कैसा लिखेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट संजय, संजय के साथ आएगा सिंगुलर इसलिए हैज़, संजय हैज़ बीन स्टडिंग। अब संजय सुबह बताया, सुबह, सुबह के लिए क्या आएगा? दिस इज द पॉइंट इन टाइम दिया है, पॉइंट इन टाइम, पीरियड नहीं दिया है, पॉइंट इन टाइम दिया है, मतलब सुबह दिया है, तो सिंस मॉर्निंग कैसा होगा? सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझे कई सालों से गुमराह कर रहा है, वह मुझे कई सालों से गुमराह कर रहा है। ही आएगा सब्जेक्ट ही, बाद में आएगा हैज़, ही हैज़ के बाद आएगा बीन, ही हैज़ बीन, ये देखिए यहाँ पर ही हैज़ बीन आईएनजी, ही हैज़ बीन अभी गुमराह करने के लिए मिसलीडिंग, ठीक है ना, मिसलीडिंग, मिसलीडिंग मी, मुझे बना रहा है, सब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट मी, मिसलीडिंग मी कई सालों से, फॉर, कई सालों से बोलने के बाद फॉर मेनी ईयर्स लिख सकते हैं आप, फॉर मेनी ईयर्स, या तो ईयर्स लिख सकते हैं। ही हैज़ बीन मिसलीडिंग मी फॉर मेनी ईयर्स। बस खाली आपको यह फॉर्मूले में यह फ्रेम फिट करना है। समय दिया है तो समय, फॉर कहाँ लगाना है, सिंस कहाँ लगाना है आपको लिख कर दिया है। आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज आपको होना नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ जब हम पिछले बार मिले थे, देखिए इसमें दो दिया है अभी सेंटेंस, मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ। अब मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ इसका मतलब क्या? कई दिनों से, कई सालों से, या तो कुछ हफ्तों से प्रपोज कर रहा हूँ। इसमें भी जिक्र किया है समय का, तो हम यूज़ करेंगे यही टेंस। तो मैं आपको आई आएगा, आई हैव बीन, आई के साथ हैव आएगा, आई हैव बीन प्रपोजिंग, प्रपोज करना, प्रपोजिंग यू। अब जब हम पिछले बार मिले थे, यहाँ पर जो टेंस यूज़ होगा, दिस इज द सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पर यूज़ होगा। सिंस आएगा, जब हम बोले ना सिंस वी मेट, काम खत्म, सेंटेंस खत्म, काम खत्म।
यह सेकंड वाला सेंटेंस हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करके ही बनाना है। बाद में वह मुझसे बात नहीं कर रही है। अब वो मुझसे बात नहीं कर रही है मतलब क्या? कई दिनों से, कई हफ्ते से, कई सालों से वो मुझसे बात नहीं कर रही है। तो कैसा, शी, लड़की है तो शी करेंगे, और लड़का है तो ही, तो लड़की है तो ठीक है, शी बात नहीं कर रही है। सब्जेक्ट कौन सा आएगा? ये कौन सा है? यह हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। शी हैज नॉट, यहाँ पर नॉट कहाँ लगाना है ख्याल में रखना आपको। नॉट कहाँ लगाना है? हैज या तो ह्याव के बीच में, हैज या ह्याव और बीन के बीच में नॉट लगाना है। हैज, ह्याव एंड बीन जो है इसके बीच में नॉट आपको घुसाना है अंदर, ठीक है ना। शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी। यह हो गया हमारे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। बाद में देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 7 वो है, क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? कैसा बनाएंगे? क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? कैसा बनाएंगे? सब्जेक्ट तो है ही नहीं, डायरेक्ट हैज से शुरुआत हो जाएंगी। ह्याव या तो हैज से। हैव यू बीन चीटिंग, चीटिंग के बाद ऑन आता है, चीटिंग ऑन मी क्वेश्चन मार्क। अब आप बोलेंगे व्हाट क्यों नहीं यूज़ किया? जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हो, वहाँ पर आपको शुरुआत डायरेक्ट वर्ब से ही करनी है। यहाँ पर वर्ब कौन सा है? दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब है ना ये। तो वर्ब हैज, यहाँ से शुरुआत करना है आपको। व्हाट का ये सवाल ही आता नहीं है यहाँ पर। मैंने क्या बोला आपको ख्याल में रखिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का जवाब आप यस या नो में दे सकते हो, वह सेंटेंस WS से नहीं बनेगा, डायरेक्ट उसकी शुरुआत होगी वर्ब से। इसलिए मैंने यहाँ पर शुरुआत की है वर्ब से। हैव यू बीन चीटिंग ऑन मी? क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इसमें बताया मैंने हैव, जैसे अब हैव यू, अभी सब्जेक्ट यू आएगा ना, क्या किधर का है? यहाँ पर यह है सेंटेंस। हैव सब्जेक्ट यू, बीन ING चीटिंग, ऑन मी, मी मतलब ऑब्जेक्ट। सिंस तो उसमें सवाल ही आता नहीं, पीरियड दिया ही नहीं है, ठीक है ना। क्या यहाँ पर बारिश हो रही है? क्या आपको बताना पड़ेगा, हो रही है यस या नो। और यस और नो जो है वो बनेगा डायरेक्ट, उसकी शुरुआत होगी वर्ब से। तो यहाँ पर कैसा आएगा? इंटरोगेटिव वर्ब से। अब रेन अकेला है, बारिश एक है ना, तो हैज़ आएगा ना। हैज़ इट बीन, देखिए हैज़ इट बारिश के लिए, हैज़ इट बीन रेनिंग हियर क्वेश्चन मार्क। हैज़ इट बीन रेनिंग हियर? क्या यहाँ पर बारिश हो रही है? यह होगा सेंटेंस। आप कब से इंतज़ार कर रहे हो? आप कब से इंतज़ार कर रहे हो? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग आप है तो हैव। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन
हैव यू बीन वेटिंग, आप कब से इंतज़ार कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क देना ना भूले। कब से के लिए फॉर हाउ लॉन्ग, आप कब से यहाँ पर जॉब कर रहे हो। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग जॉब हियर, या तो इन दिस कंपनी, आप यह कंपनी में कब से काम कर रहे हो। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग अ जॉब इन दिस कंपनी। यह हमको यूज़ करना है पीरियड के लिए। कभी भी आपको अगर बोलना है, जैसा आप कब से नहा रहे हो यार, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टेकिंग ए बाथ, आप कब से नहा रहे हो। या तो फिर आपको अगर कहना है आप कब से यहाँ रह रहे हो पुणे में, जैसा मैं रह रहा हूँ 15 साल से। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन पुणे, अब पुणे में कब से रह रहे हो। फॉर हाउ लॉन्ग, ये बहुत अच्छा सा यह है स्ट्रक्चर है। आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। अभी पूछा है आपको इंतज़ार किसका कर रहे हैं, इसलिए डब्ल्यू आएगा, ठीक है ना। हुम क्या आएगा, किसके के लिए, हुम किसका, आपके लिए, अकेला ही आप, इसलिए हुम हैव यू बीन वेटिंग। मैं आशा करता हूँ कि आपका सिंस और फॉर का जो कन्फ्यूज़न है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कम्प्लीटली निकल चुका होगा। यह वीडियो आपको रिपीटेटिवली देखना पड़ेगा, एक दो बार वीडियो देख लिया तो आपके पूरे जहन में यह फिट हो जाएगा। अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and press bell icon so that you will get the notification of my forthcoming videos. Thank you for watching this video. Kindly support me to grow this channel and share the video to your friend circle. Thank you very much for watching this video.